80 लाख से लेके 1 करोड़ तक ख़वातीन जो हैं उनकी अभी तक शादी नहीं हुई, उनकी शादी की उम्र हो चुकी है। ये एक अंदाज़ा है, लेकिन ये शादी क्यों नहीं हो रही। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जहेज़ की लानत को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। आज की वीडियो जो है वो भी इसी तरह है कि शादी क्यों नहीं हो रही, उसकी अगली वजह क्या है। तो उसकी वजह जो है वो ज़ात पात है, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारा बेटा हो बेटी हो, उसकी शादी जो है वो हमारी बरादरी में हो, हमारे जानने वाले हों जहाँ पे शादी हो, या अगर हमारे जानने वाले अजीज़ रिश्तेदार नहीं हैं तो जो है वो फिर भी जो हमारी बरादरी है, हमारे दूर से जो कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार बनते हैं, उनके साथ जो है उनके घर में हमारी बेटी की शादी हो। तो इस वजह से जो है अच्छे अच्छे रिश्ते वो जो है काबिल होते हैं लड़के शादी के, लेकिन उनकी शादी नहीं होती क्योंकि उनका बरादरी जो है वो एक आड़े आ जाती है। मुझे कहते हैं सुलेमान जाज़िर, आप मुझे देख रहे हैं सुलेमान जाज़िर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, और आज भी हम इसी बारे में गुफ्तगू करेंगे। अगर आप अपने राय देना चाहते हैं इस बारे में, किसी और बारे में कोई टॉपिक हमें बताना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है, आपकी राय मुक़द्दम है और यकीन मानिए हो सकता है आपकी किसी राय से या किसी मशवरे से किसी का भला हो जाए। तो अपनी खूबसूरत राय, अपना मशवरा ज़रूर दीजिए। जो मेरी बात है वो ये है कि ज़ात पात का जो एक चलन है, जो एक रिवाज पड़ा हुआ है, उसको ख़त्म होना चाहिए कि डेली 1000 रिश्ता जो है वो पाकिस्तान में सिर्फ इसलिए रिजेक्ट होता है कि उसकी बरादरी नहीं होती। तो आप अंदाज़ा करें कि ये जो 1000 रिश्ता रिजेक्ट हुआ है, अगर 1000 का 1000 रिश्ता एक्सेप्ट हुआ होता या 1000 की बजाय 500 भी एक्सेप्ट किया होता तो तादाद कितनी कम हो जाती। बिल्कुल यही तो बात है। आपने भी अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि हमें जो है वो इसके सलूशन की तरफ जाना है कि हमें गैर बरादरी के रिश्ते को भी एक्सेप्ट करना है। आप देखें, बच्चा या बच्ची काबिल है, पढ़ा लिखा है, मैच है, और छानबीन पूरी करें, बिल्कुल तसल्ली करें, उसका कारोबार की तसल्ली करें, उसकी जॉब की तसल्ली करें, उसके रहन सहन दोस्तों की तसल्ली करें। जब आपने छानबीन करनी होती है सबसे पहले जो माँ को देखा जाता है, उर्फ़ आम में माँ को देख लें, लड़की वैसी होगी। तो इसी तरह अगर लड़के को देखना है तो उसके दोस्तों को देखें। आप लड़के की छानबीन में लग जाते हैं, आप उसके दोस्तों की छानबीन में लग जाएं। आप ये पूछें कि इसका दोस्त कैसा है, इसका दोस्त कौन है, क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या रहता है। तो जाहिर बात है अगर आप उसके दोस्तों की, उसके करीबी दोस्तों की, उसके यारों की छानबीन करेंगे तो आप जो है बेहतरीन रिश्ता तलाश कर लेंगे और बरादरी से बाहर निकलेंगे। तो यकीनी तौर पर आपको थोड़ी सी तकलीफ़ तो ज़रूर होगी तलाश करने में, लेकिन उम्मीद यही है कि एक अच्छा रिश्ता जो है वो आपको मिल जाएगा। बरादरी में ही शादी क्यों नहीं होती, ये भी एक मसला है। तो इस बारे में जो मेरे अपनी नाक़िस राय है या जो मैंने देखा है कि शादी जो अपनी बरादरी में या अपने रिश्तेदारों में इसलिए नहीं हो रही थी कि हमारे वालिदैन, हमारे अजीज़ व अक़रबा, हमारे चचा ताया मामा की आपस में नहीं बनती। जो है अम्मा उसकी खाला के साथ नहीं बनेगी, उसकी फूफो के साथ नहीं बन रही, उसकी चाचा के साथ नहीं बन रही, चची के साथ नहीं बन रही, ताया के साथ नहीं बन रही। तो जब आप अपनी नफ़रतें, पुरानी बातें लेके अपने बच्चों के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो जाहिर बात है प्रॉब्लम तो होगी ना। तो अपने बच्चों को नफ़रत मत सिखाएं, मोहब्बत सिखाएं। और अगर आपकी बरादरी में लड़का अच्छा है तो उसको एक्सेप्ट करें, वालिदैन को छोड़ दें। वालिदैन के साथ आपकी कैसी गुजरी है यकीनी ये भी मैटर करता है, लेकिन कुछ अरसे बाद ये मैटर जो है वो ख़त्म हो जाता है। अल्लाह पाक सब के वालिदैन को सलामत रखे, ज़िंदा रखे, और हमें जो है अपने मसाइल को कम से कम करने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमारे खुद साख्ता मसाइल हैं या जो हमारी खुद साख्ता प्रॉब्लम्स हैं हमें उनको ख़त्म करने की तौफीक अता फरमाए, और हम दूसरों के लिए मशअल राह हों ना कि प्रॉब्लम का ज़रिया। एक और टॉपिक के साथ हम बिल्कुल हाजिर होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, नहीं लगी हो, आप मेरी राय से मुत्तफ़िक हों, आप मेरी राय से मुत्तफ़िक ना हों, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमें आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।